चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज का अध्याय 3 शुरू होने जा रहा है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, भगवान को प्रणाम नहीं किया प्रभु जी आपने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 3 कर्मयोग। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा ज्यायसी श्रेष्ठ चेत यदि कर्मणः सकाम कर्म की अपेक्षा ते तुम्हारे द्वारा मता मानी जाती है बुद्धि जनार्दन हे कृष्ण तत् अतः किम क्यों फिर कर्मणि कर्म में घोरे भयंकर हिंसात्मक माम मुझको नियोजयसी नियुक्त करते हो केशव हे कृष्ण। अर्जुन ने कहा हे जनार्दन हे केशव यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो तो आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो। तो अर्जुन यहाँ पे भगवान से प्रश्न कर रहा है कि भगवान यदि बुद्धि को सकाम कर्म से यदि आप श्रेष्ठ बताते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में यानी कर्मयोग करने के लिए क्यों कर रहे हैं, कर्म करने के लिए क्यों कर रहे हैं कि जब आपने कहा कि बुद्धि श्रेष्ठ है कर्म से तो फिर आप कर्म को क्यों ज्यादा कर्म में मुझे क्यों लगाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अर्जुन को ये अभी तक ये लगता है कि उसने या तो ध्यान से सुना नहीं है या फिर या वो मतलब उसने मतलब भगवान ने जो बनाना चाह रहे हैं उसको वो समझ नहीं पाया। तो तात्पर्य श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। तो भगवान ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को जो संसार से शोक सागर से उबरने के लिए कृष्ण भावना भावित होने के लिए यानी कृष्ण भावनामृत में लगे रहने के लिए उसका विस्तार से वर्णन किया था कि कैसे हम शोक से उबर सकते हैं, कैसे हम अपने जो बुद्धि है उसको किस तरह भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं, कैसे बुद्धि योग का भगवान ने विशद उसका वर्णन किया कि कैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान की जो है भक्ति ही सब कुछ है, भक्ति करने से हमारा शोक जो है जाता रहता है। तो इस तरह से अर्जुन बता रहा है कि आपने मुझे पिछले अध्याय में क्या बताया।
कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि कृष्ण भावनामृत को जड़ता समझ लिया जाता है कि एकांतवास में जाकर के भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जहाँ जो कोई और जनमानस ना हो, जहाँ शोर शराबा ना हो, वहां पे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, वही उपयुक्त है, वही भक्ति है। तो ये समझ लिया जाता है कि ये भूल से जड़ता समझ लिया जाता है कि वहां पे हमें एकांत में जाकर के भगवान की भक्ति करनी चाहिए, वहां पे ध्यान करना चाहिए, भगवान का सुमिरन करना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यह इसका मतलब ये नहीं है कि एकांत स्थान में चले जाना चाहिए, किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं है। जब तक हम कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित नहीं होते, यानी कि भगवान की सेवा, भगवान ने जो हमें निर्देश दिए हैं कि हमें कैसे काम करते करते भी भगवान का ध्यान करना चाहिए, कोई गृहस्थ है उसके लिए क्या कर्म है और कोई क्षत्रिय है तो उसके लिए क्या कर्म है, ये हमें भगवान ने इस अध्याय में और पिछले अध्याय में बताया और आगे भी बताएंगे कि भगवान कहते हैं कि किस तरह से हम काम करते करते, यानी काम करते करते भी हम भगवान की सेवा कर सकते हैं और भगवान की भक्ति में लगे रह सकते हैं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो पाएगी। यानी कि यदि कोई एकांत स्थान में जाकर के नाम जप करना लग जाए और वहां भगवान की भक्ति करने लग जाए तो जनता के से तुम आप वाहवाही तो लूट लोगे कि वो भक्ति कर रहा है, बहुत ज्यादा एकांतवास में जाकर के भगवान की भक्ति कर रहा है, कितना बड़ा भक्त है, कितना बड़ा ज्ञानी है, उसने एकांत में जाकर के अपना घर छोड़ दिया है और वहां जाकर के भक्ति कर रहा है। तो जनता तो इसको देख करके गई कि हाँ बहुत बड़ा महान भक्त है। अर्जुन को भी कृष्ण भावना मृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। तो अर्जुन ने भी यही सोचा कि कृष्ण भावनामृत और बुद्धि योग ऐसा है कि जैसे कि सक्रिय जीवन से संन्यास ले लेना। तो उसने जो क्षत्रिय धर्म को छोड़कर, युद्ध को छोड़कर के उसे संन्यास ले लेना चाहिए और एकांत में जाकर के तपस्या करनी चाहिए और सारे काम काज छोड़ करके आराम से बैठ जाना चाहिए। तो अर्जुन ने भी यही सोचा। दूसरे शब्दों में यह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था, या फिर ये कह लो कि अर्जुन जो है कृष्ण भावना भावित होकर कृष्ण भावनामृत को बहाना लेकर के आदमी उसकी आड़ में युद्ध से जी चुराना चाहता था, वो युद्ध नहीं करना चाहता था। तो एक तरह से यहाँ पे भगवान से जो अर्जुन पूछ रहा है ये क्वेश्चन, ये कहीं ना कहीं जो हम जैसे लोग हैं, हमारे जो संसारी लोग हैं, उनके लिए भी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हालांकि भगवान का बहुत शुद्ध भक्त अर्जुन, और वो हम जैसे अज्ञानियों के लिए भी ये क्वेश्चन कर रहा है कि कैसे हमें इसका मतलब क्या निकालना चाहिए और क्या हमें भक्ति करने के लिए कहीं एकांत में चला जाना चाहिए और सब कुछ काम काज छोड़ देना चाहिए। तो हम जैसे अज्ञानियों, हम जैसे सामान्य जीवों के लिए भी अर्जुन ये क्वेश्चन कर रहा है। और अर्जुन ये सोचता है कि क्या उसे युद्ध से जी छुड़ा लेना चाहिए, किंतु एक निष्ठ मित्र शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्यविधि के विषय में प्रश्न किया। तो अर्जुन ने जो अपने भगवान को गुरु मान लिया, जो कि आप भगवान जो है आदि गुरु हैं, उनको गुरु मान लिया और एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उन्होंने गुरु से के समक्ष ये अपने विचार रखे कि आप पिछले अध्यायों में तो आपने ये कहा है कि आप बुद्धि योग श्रेष्ठ है कर्म योग से, और फिर आप मेरे को कर्म में लिप्त होने के लिए कह रहे हैं। तो भगवान से वो इसी तरह से बात कर रहा है कि आप मुझे मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि इनमें क्या श्रेष्ठ है। कृष्ण से सर्वोत्तम कार्यविधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्म योग अर्थात कृष्ण भावनामृत कर्म की विस्तृत व्याख्या किया है। तो भगवान तृतीय अध्याय में बताएंगे कि कर्म योग है क्या और हमें कैसे कृष्ण भावना में भावित होते होते और दोनों कार्य एक साथ कर सकते हैं हम, कर्म योग भी और बुद्धि योग भी। तो किस तरह से ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों एक साथ ही चल सकते हैं, दोनों एक ही हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो भगवान हमें आगे बताएंगे। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा तारकेश्वर प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। माता जी, जैसे दूसरे अध्याय के अंदर भगवान ने गीता का सार, जिस अध्याय का नाम ही गीता का सार है, गीता का सार है क्योंकि आत्मा के बारे में भगवान ने उनको बताया। अर्जुन के पहले अध्याय में इतने सारे क्वेश्चंस थे, वो सारे के सारे भगवान ने दूसरे अध्याय में समाप्त कर दिए। वो नहीं किसी को भी मारना चाह रहा था, अपने सगे संबंधी को, लेकिन भगवान ने अपने एक अच्छे गुरु होने के दायित्व को संभालते हुए उनके सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया। क्योंकि अर्जुन युद्ध करना ही नहीं चाह रहा था। यहाँ पर इन्हें एक चीज़ देखी जाएगी कि अर्जुन ने मन में बात नहीं रखी कि जो भगवान ने के सामने उसने अपने क्वेश्चन पुट किए और भगवान ने उन सब के आंसर दे दिए, लेकिन फिर भी उसके मन में एक संशय आया, लेकिन उसने मन में नहीं रखा। वो अपने गुरु के सामने दिल खोल करके रख दिया कि मेरे को तो यहाँ पर ये संशय भी लग रहा है, तो अब मैं क्या करूँ? आप पहले तो कुछ बता रहे हो और अब आप कुछ बता रहे हो। तो यहाँ पर भगवान के सामने जो उन्होंने हृदय खोला, जैसे हमें गुरु के सामने कोई भी संशय नहीं रखना चाहिए। तो जैसे कि हमारे अभी सेंटर के अंदर हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का भी ग्लोरिफिकेशन चल रहा है, कल भी रहा और आने वाले वीक में भी होगा। तो वहाँ पर जैसे बता रहे थे कि महाराज सब कुछ जानते हैं। आप अगर एक बार महाराज से मिल लो तो महाराज आपकी सारी जन्म कुंडली का पता होता है उनको, लेकिन वो उतना ही बात करते हैं जितना कि आवश्यक होता है। तो यहाँ पर वही है कि अर्जुन ने अपना हृदय को खोल लिया, क्योंकि उसे पता था कि ये जो भगवान हैं बहुत ही ज़्यादा चतुर हैं और ये मेरी संशय को रहने नहीं देंगे, इससे बेहतर है कि मैं पूछ ही लूँ। तो उन्होंने उनसे इस बारे में पूछा कि आप तो बोल रहे थे कि सकाम कर्म श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे क्यों इस युद्ध में लगा रहे हो, क्यों मुझसे कर्म क्यों करवा रहे हो? और यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा बताया है कि जो कृष्णा भानुमत है वो कभी भी एकांत स्थान में करने की विधि नहीं है, क्योंकि अभी हम सतयुग में रह नहीं रहे हैं, हम लोग कलयुग में रह रहे हैं। और कलयुग में अक्सर लोग हम लोगों से पूछते हैं कि यार तुम कैसे हरे कृष्णा वाले हो, हाथ में माला लेकर के इधर उधर घूमते रहते हो, तुम्हें तो एक जगह भाई पूजा तो एक जगह बैठ के करनी चाहिए, तुम तो चलते फिरते घूमते फिरते मेट्रो में बस में हर जगह हम देखते हैं तुम लोग ये चैंटिंग ही करते रहते हो। तो वो ये नहीं जानते कि हमारे जो भगवान हैं उन्होंने कितने ज़्यादा हम लोगों को डिस्काउंट दिया है। तो प्रभुपाद जी और जो हमारे आचार्यज हैं वो यही बता रहे हैं, और ये किन के लिए बता रहे हैं? जो लोग कृष्णा भावनमत से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हैं और वो बहुत ज़्यादा मटेरियल लाइफ के अंदर जुड़े हुए हैं। उन मटेरियल लाइफ में जुड़े हुए लोगों को, जो भौतिक समाज के अंदर जुड़े हुए लोगों को, उनको कृष्णा भावनमत में लेके आने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने उस समय ही इस चीज़ की उद्घोषणा कर दी थी कि आपको छूट है कि आप बैठ के भी जप कर सकते हो, आपको छूट है कि आप लेट कर भी कर सकते हो, आपको ये भी डिस्काउंट दिया कि चलो आप चलते चलते भी कर सकते हो, आपको ये भी डिस्काउंट दे दिया कि आप विषम परिस्थिति में बिना नहाए धोए भी आप चैंटिंग कर सकते हो। तो इतना भारी डिस्काउंट देने के बाद भी लोग इस चीज़ से अपना दिल चुराते हैं। तो यहाँ पर एक और है कि एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी। एक निष्ठ शिष्य मतलब पूरी तरह से भगवान के शरणागत होने के नाते उन्होंने अपनी जो भी डाउट था वो उन्होंने भगवान के सामने रखा और उनसे आग्रह किया कि आप मेरे इस डाउट को क्लियर कीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा हरकेश माता जी। हाँ जी प्रभु जी। एक मिनट माता जी, तारकेश्वर प्रभु जी। हाँ जी बोलिए आप। माता जी मैं बोल रहा हूँ कि आप है ना, आप भी बोलिए जरा इस श्लोक के ऊपर। ठीक है प्रभु जी। बोलो माता जी, आप कर रहे हो? नहीं माता जी बोलो आप। अरे तीसरा अध्याय है जो अर्जुन वाचक, जो अर्जुन ने कहा कि हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर मुझे
इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो ये भगवान कृष्ण अर्जुन से प्रश्न कर रहे हैं, अगर आप बुद्धि को ही श्रेष्ठ समझ रहे हैं तो क्यों, मतलब मैं तो कहीं भी जाके वन में जाकर भक्ति कर सकता हूँ ध्यान पूर्वक, मतलब आप मुझे क्यों इस युद्ध में लगाना चाहते हो। तो श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में जो अपने ही घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का ही विशिष्ट वर्णन किया है। जो आत्मा शास्त्रकार का महाराज जो उसकी सुस्तुति की है। अब जो आत्मा का शास्त्रकार क्या है, आत्मा का है कि जो दूसरे अध्याय में है 23वां श्लोक है, नैनम छदंती शस्त्राणि नैनम दहती पाविका नैनम गलत है आपको न सरस्वती भारती। तो ये श्लोक बताया था कि आत्मा के बारे में, आत्मा को न तो अग्नि में न तो किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि में जलाया जा सकता है, न पानी में भिगोया जा सकता है, न वायु में से सुखाया जा सकता है। अब जब आत्मा इतनी प्रबल है, अब इस आत्मा का मतलब आत्मा का शास्त्रकार जो आत्मा का शास्त्रकार आत्मा का ज्ञान दिया था कि आत्मा का मतलब है अपने आप को जानना। आत्मा शास्त्र के क्या क्या है कार्य, आत्मा का है शास्त्रकार करना कि अपने आप को जानना कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है, इसके बारे में जाना कि ये शरीर तो नष्ट हो जाता है और आत्मा है वो मतलब अजर अमर रहती है, उसका कभी कुछ भी विनाश नहीं होता। तो ये किस बुद्धि योग्य कृष्ण भावना, कभी भी कृष्ण भावना को मूल से जड़ समझ लिया जाता है कि ये मतलब अगर हम कृष्ण भावना में जुड़े हैं तो इसको मतलब ऐसे सस्ते में ना ले कि ये मतलब अगर हम ऐसे ऊपर ऊपर से दिखावा करे या इसमें नियम पूर्वक न जुड़े, तो इसका ये कर्तव्य नहीं है कि हम कृष्ण भावना में जुड़े तो हम पूरे भगवान श्री कृष्ण से शरणगत होकर ऐसे वैसे भक्त विशिष्ट है जो उनके हमें चरणों में शरणगत होंगे। तो जैसे कि अर्जुन ने भी मतलब भगवान श्री कृष्ण को शरणगत हुए थे, वे पूरी तरह से उसने सरेंडर कर दिया था कि भगवान अब जो इसमें दूसरे अध्याय में भी 7वें श्लोक में बताया था कि ना कार्पण दोषो पहते सर भावा परछामी तमं शरम धम मूढ़ चेतेहा यच्छयाशयान निश्चित गुरहि तन में शिष्य सतम अहं साधु मां तमं परपरणम। मैं अब अपनी कृपल दुर्बलता के कारण मैं मतलब सब कुछ भूल गया हूँ और अपना धैर्य भी खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछता हूँ कि जो मेरे लिए शेषकर है उसे आप निश्चित रूप से मुझे बताइए, और अब मैं आपका शरणगत हूँ, आपका शिष्य हूँ, और आपके मतलब आप जो चाहेंगे मुझे उपदेश दे सकते हैं। मैं आप जो कहेंगे मैं उसका पालन करूंगा। तो ये इसमें ये बता रहे हैं। अब जैसे कि अब एकांत में कह रहा है कि मैं जंगल में जाके कर लूं, तो ये एकांत की भक्ति भी मतलब एकांत की भक्ति भी अच्छी नहीं है। एकांत की भक्ति जो ये लोग करते हैं ये करते हैं तो उसमें मतलब ये एकांत की भक्ति कृष्ण भावना में तो है नहीं सफल, क्योंकि एकांत की भक्ति कहते हैं ना उत्पात मचा देती है। एकांत की भक्ति नहीं होती है तो भक्तों के संग में ही हो सकती है। हम भक्तों के संग में रहेंगे तभी इस कृष्ण भावना के बुद्धि योग का ऐसा ही मतलब इसमें ही मतलब आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा ही इसमें ये उदाहरण भी दिया जाता है जैसे जड़ भगत थे तो वो एकांत में मतलब जंगल में चले गए थे, सारे राज्य राजपाट सब कुछ छोड़कर, और जब उसने अपने उस हिरण में इतने आसक्त हो गए थे, जब उसके मृत्यु का समय आया तो वो बच्चा इधर से भाग गया था, मतलब फिर वो उसी का चिंतन कर रहा था, पता नहीं उसका क्या होगा, पता नहीं कहाँ गया, किसी जीव जंतु ने तो ना खाने, मतलब उसका चिंता करते हुए उसका शरीर छूटा तो उसने अगला जीवन हिरण का ही मिला। तो हिरण में भी मतलब उसकी आसक्ति हो गई तो उसका जन्म अगला हिरण का ही मिला। तो ऐसा इसमें एकांत की जो अगर वो भगत जड़ भगत है मतलब तो वो मतलब भक्तों के संग में होता तो भगत उसको बचा सकते थे। एकांत की भक्ति कहते हैं ना उत्पात मचा देती है। तो किसी भी हम वरिष्ठ भक्त के संग में रहते हैं तो हमें मतलब कोई भी हम गलती करते हैं तो उसे हमें बता देते हैं कि ऐसा नहीं करना ऐसा करना, तो उससे हमको बहुत सपोर्ट मिलती है और हम उसे अच्छे से कर पाते हैं भक्ति उनके साथ में रहकर। तो इसमें यही बताया है इसमें कि जो अर्जुन कह रहा है अगर बुद्धि श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे क्यों इसमें लगाना चाहते हो। तो ऐसा
इसमें एक उदाहरण और भी है, जैसे कि कोई शायद की शीशी है और ऊपर से ढक्कन बंद है और उसे हम बाहर बाहर से ही मतलब चाटने की कोशिश करेंगे तो हमें उसमें रस थोड़ी मिलेगा, हमें उसका स्वाद नहीं आएगा। तो ऐसे ये कृष्ण भावना को जो हम अगर सस्ते में लेंगे तो उसमें मतलब कोई टेस्ट नहीं आएगा। जैसे ही हम प्रमाणिक गुरु से मतलब प्रमाणिक गुरु से हम दीक्षा नहीं लेते हैं, तो जैसे ही एक शहद की शीशी है और उसका ही ढक्कन बंद है तो उसे बार बार से चाटने से कोशिश करेंगे तो उसमें हमें रस नहीं मिलेगा। अगर एक मतलब एकांत की भक्ति उत्पाद मतलब जैसे इसमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, साधु संग साधु सर्व सिद्धि होय। अब साधु के संग में रहेंगे तो ही हम भक्ति अच्छे से कर पाएंगे अगर हम प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में ही भक्ति करते हैं तो हम उसे ही मतलब भक्ति अच्छे से प्राप्त करते हैं और ठीक से करते हैं उनके निर्देशक में। अगर हम अपने मन माने ढंग से करेंगे तो हम क्या उसमें तो हमें ज्यादा से ज्यादा स्वर लोग चले जाएंगे, तो उसमें हमारा कुछ पुण्य होगा, इतने हम वहां पर टिकेंगे और फिर हमें नीचे फेंक दिया जाएगा। तो इसमें हमें जो कृष्ण भावना में जुड़कर ही मतलब ये अपना सकाम कर्म जो कर्म है अपनी बुद्धि का उपयोग करके हम जो कर्म योग अपने कर्म को जो हम करते हैं तो उससे हमारा मतलब सभी चीजों का जो भोगता है तो वो तो भगवान श्री कृष्ण नहीं है, पर हम सारा कार्य भगवान के चरणों में अर्पित करके करते हैं तो उसमें हम भोगता नहीं बनते, हमारा कोई मतलब इसमें कर्म नहीं बनता। जब अगर कृष्ण भगवान को अर्पित कर देते हैं अपने सारे कार्य उसमें तो ऐसे ये भगवान जो अर्जुन जो अपने मतलब कृष्ण भगवान से ये प्रश्न कर रहा है, अगर गुरु के समझ रखी हुई अपने मतलब गुरु से जिज्ञासा करता है, वो अपने बारे में पूछता है, अपना उसके शरणगत होता है, मतलब ये उसका प्रश्न किया कि उत्तर में भगवान ने द्वितीय अध्याय में कर्म योग और कृष्ण भावना कर्म की वृत्ति की व्याख्या की है। इस तीसरे अध्याय में कर्म योग के बारे में बताया कि हमें कैसा कर्म करना है कैसा नहीं करना है, इसके बारे में ही आगे बताया जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद माता जी, आपने तो पूरा ही श्लोक एक्सप्लेन कर दिया। तो इसमें जो है भगवान जो अर्जुन है वो भगवान से पूछ रहे हैं कि जो हे केशव कि आप बुद्धि को काम कर्म से श्रेष्ठ मतलब आप जो मुझे इस काम कर्म में लगाने की बजाय जो आप मुझे ये कर्म करने के लिए बोल रहे हो तो ऐसा क्यों कर रहे हो। तो इसमें जो है लेकिन अर्जुन जो है वो भगवान से उसके मन में जैसे प्रभु इस तारकेश्वर प्रभु जी ने बताया कि जो है वो कुछ भी अपने मन में नहीं रखता और अपने गुरु से जिज्ञासा करता है। तो जो इसमें बताया कि एक जो शिष्य है उसको जो अपने गुरु के सामने है वो अपना हृदय खोल के जो भी कुछ उसके मन में है तो उससे जो है पूछना चाहिए, चाहे वो उससे के लिए अच्छा हो चाहे भाई वो कुछ, क्योंकि हमें जो है हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, लेकिन एक गुरु है वो शिष्य को देखकर बता सकता है। जैसे हमारी आदि लीला माता जी हैं और सचिपति जब से हम क्लास लेते तो माता जी हमें बताती है कि जैसे भाई आप जो है किसी को जैसे कुछ का देती है कि क्लास जैसे अभी ये चलती है दिन में क्लास है कि भाई आप ये करो, फिर जो 3 बजे भागवतम की क्लास होती है कि भाई सभी एक्सप्लेन करो, किसी को चाहे कैसा भी आए लेकिन वो बोलो। और फिर जो है किसी को कुछ सेवा दी है क्योंकि उनको पता है कि कौन क्या सेवा कर सकता है। कोई जैसे जल्दी उठता है, हरकेश माता जी जल्दी उठती है तो भाई उनको लिए जैसे जल्दी उठती है तो उनके लिए कि भाई कोई नहीं उठती माता जी तो बोलते कि भाई आप मुझे उठा देना जल्दी। तो ऐसे ही जो है एक गुरु ही जान सकता है कि एक शिष्य के मन में क्या चल रहा है। हमें गुरु क्योंकि एक जो शिष्य है उसको नहीं पता होता कि उसके लिए क्या अच्छा है, लेकिन जो गुरु है तो इसलिए अगर हमारे मन में भी कुछ ऐसी बात है कि भाई हम उसमें कंफ्यूज समझ नहीं आ रहा तो वो हमें जो है गुरु ही बता सकता है। तो हमें उस बात को ये नहीं कि मैं पूछूं या नहीं, जो गुरु से हमें जो है पूछ लेनी चाहिए। और जो इसमें एक और बताया कि जो है तो इसमें जो है जो कर्म योग के बारे में बताया कि जो हम जो कर्म करते हैं उसको हम कृष्ण भावना भावित कर्म कैसे बना सकते हैं। जैसे हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठ के जो हम सुबह उठ के सब उठते ही क्या रहता है हमारा सिर्फ उठना और हमारा सोना यही रहता है कि हम सुबह जल्दी उठेंगे, जल्दी उठ के हमें मंगल आरती करनी है, यानी कि हमें जो कर्म करना वो भगवान श्री कृष्ण को केंद्र बिंदु रख के ही कर्म करना है, तो वो कृष्ण भावना भावित कर्म हो जाता है। और अगर हम उसमें से हम भगवान श्री कृष्ण को निकाल देते हैं तो वो भौतिक कर्म हो जाते हैं। लेकिन उसी में हम वही कर्म करते हैं, कर्म सेम है और एक जैसे एक भौतिकतावादी में और एक जो है भक्त में कोई डिफरेंस नहीं, देखने से वो सब बराबर ही लगे कि ये भी ऐसे कार्य, लेकिन उसमें यही हो गया कि उसके जो है केंद्र बिंदु वो भगवान श्री कृष्ण होते हैं। वो अपने हर कार्य में भगवान श्री कृष्ण को ही
देखिए कि मैं ये कार्य करता हूँ तो भगवान के लिए मैं इसमें कैसे भगवान को प्रसन्न कर सकता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। अखिल प्रभु जी, आप और एक्सप्लेन कर दीजिए। हरे कृष्णा संत भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छे से व्याख्या हो चुकी है इस श्लोक की। तीसरा अध्याय पहला श्लोक, ये कर्मयोग के विषय में भगवान जो है विस्तार से वर्णन करने जा रहे हैं। पिछले अध्याय में भगवान जो है शॉर्ट में पूरा का पूरा गीता का सार जो है, गीता के जो प्रतिपाद्य विषय है मुख्य था, कर्मयोग है, सांख्य योग है, ज्ञान योग है, बुद्धि योग है और स्थित प्रज्ञ, भगवान ने लगभग सारे विषय जो है उसके अंदर दे दिए। तो अगर वैसे हम देखें तो भगवद गीता दूसरे अध्याय के बाद समाप्त हो जानी चाहिए थी, क्योंकि भगवान ने सारा का सारा ज्ञान दूसरे अध्याय के अंदर दे दिया। लेकिन हमें धन्यवाद देना चाहिए अर्जुन को कि अर्जुन ने क्या करा, भगवान से यहाँ प्रश्न पूछ लिया। अब प्रश्न पूछ लिया यानी कि भगवान को विस्तार से जो है कर्मयोग और आगे के जितने भी हैं भक्ति योग, ज्ञान योग, इनका पूरा विस्तार से वर्णन करना पड़ेगा। अर्जुन भगवान के बहुत शुद्ध भक्त हैं, जैसा कि हम सब जानते ही हैं। लेकिन अर्जुन का ये प्रश्न वास्तव में क्यों आया? क्योंकि अर्जुन हमारे बिहाफ पे जो है, हमारे ओर से जो है प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान से। अब यहाँ पर अगर देखें हम तो भगवान जो है इस श्लोक के माध्यम से 2-3 चीजें इस श्लोक में थोड़ा ध्यान देने वाले हैं। जैसी चेत कर्मणस्ते मत्ता बुद्धिर जनार्दना तत्किम कर्माणि घोरे माम नियोजयसि केशवा। तो अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि भगवान जब आप बुद्धि योग को सकाम कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे इस घोर युद्ध में क्यों डाल रहे हैं? अब अर्जुन का प्रश्न क्यों आया? क्योंकि भगवान ने क्या किया कि पहले दूसरे अध्याय में भगवान ने क्या करा, 39वें श्लोक के अंदर 11 से 30वें श्लोक के अंदर भगवान ने आत्म साक्षात्कार का पूरा वर्णन किया। आत्मा के विषय में पूरा ज्ञान भगवान ने दे दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, भगवान क्या करते हैं, सकाम कर्म के बारे में बताते हैं। ठीक है, सकाम कर्म के बारे में बता रहे हैं। फिर सकाम कर्म के बाद भगवान क्या है, निष्काम कर्म के बारे में अर्थात बुद्धि योग के बारे में बता रहे हैं, है ना। और फिर भगवान 49वें श्लोक में फिर बोलते हैं भगवान कि दूरेण ही अवर कर्मा बुद्धि योगा धनंजया। भगवान क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम क्या है, दूरेण ही अवर कर्मा, जो अवर कर्म है या निकृष्ट कर्म है उससे दूर रहिए और आप क्या करिए, बुद्धि योग करिए। बुद्धि योग करिए अर्थात भक्ति योग करिए। तो अर्जुन इस श्लोक में आकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक तरफ भगवान ने पहले सकाम कर्म के बारे में बता दिया, अवर कर्म कह रहे हैं भगवान। तो अवर कर्म भगवान किसको कह रहे हैं? अवर कर्म भगवान किसको कह रहे हैं? सकाम कर्म के लिए कह रहे हैं। लेकिन अर्जुन यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। अर्जुन सोचता है कि जो अवर कर्म भगवान बोल रहे हैं तो अवर कर्म क्या हो सकता है? युद्ध करना हो सकता है, कि युद्ध करने से बड़ा अवर कर्म अर्जुन को लगता है कि अवर कर्म युद्ध कर्म है और युद्ध करना ही जो है सबसे निकृष्ट कर्म है, क्योंकि युद्ध से क्या होगा, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। तो अर्जुन को लगा कि भगवान ने सारी चीजें बता दी लेकिन अब कह रहे हैं अवर कर्म नहीं करना है। अवर कर्म यानी कि अर्जुन का समझता कि युद्ध नहीं करना है, जबकि अर्जुन जो है यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं मुंह में, क्योंकि अवर कर्म क्या होता है? सकाम कर्म। लेकिन अर्जुन क्या है? क्षत्रिय है, और क्षत्रिय के लिए क्या होता है? जो अधर्म के विरुद्ध युद्ध लड़ना है वो उसके लिए क्या है? उसका स्वधर्म भी है, और स्वधर्म यानी कि वही उसके लिए नैष्ठिक कर्म है। और क्योंकि वो भगवान चाह रहे हैं तो इसलिए अर्जुन का वो कर्तव्य भी है, अर्थात यही अर्जुन के लिए बुद्धि योग है। क्योंकि भगवान ने क्या करा, 4 वर्ण बनाए, चातुर्वर्ण मया सृष्टि गुण कर्म विभागशः। ठीक है ना। तो अब क्या है, गुण कर्म के आधार पर जो भगवान ने 4 वर्ण बनाए उसमें क्षत्रिय का युग धर्म क्या दिया? क्षत्रिय का जो धर्म दिया भगवान ने क्या कहा कि आपको क्या करना है, क्षत्रिय आपको क्या करना है, हानि से अपनी प्रजा की रक्षा करनी है, आपको धर्म का पालन करना है, अधर्म को आपको दूर करना है। तो वास्तव में अर्जुन के लिए जो युद्ध करना था, जिसको अर्जुन अवर कर्म समझ रहे थे, निकृष्ट कर्म समझ रहे थे, वो अर्जुन के लिए अवर कर्म नहीं था, वो अर्जुन का कर्तव्य था। और क्योंकि वो भगवान की इच्छा से था तो अर्जुन को वो युद्ध करना चाहिए था। लेकिन अर्जुन क्या है, कंफ्यूज होते हैं, और इसीलिए अर्जुन पूछते हैं कि भगवान जब आप सकाम कर्म से श्रेष्ठ बुद्धि योग यानी कि भक्ति को आप श्रेष्ठ समझते हैं तो मेरे को आप युद्ध में क्यों डाल रहे हैं? यहाँ पर 2 शब्द नए आए हैं इस श्लोक के अंदर, तो जनार्दन, ये दूसरा केशव। तो जनार्दन शब्द ये है, बहुत कुछ कह रहा है, देखिए, है ना। अब ये बहुत अच्छा पार्ट है भगवत गीता का कि यहाँ पर जो है भगवान के इतने सारे नाम है लेकिन हर श्लोक में एक यूनिक नाम से संबोधित किया जा रहा है, भगवान के द्वारा भी और अर्जुन के द्वारा भी। तो अर्जुन भी क्या कर रहे हैं, भगवान को थोड़ा सा भावुक करने का प्रयास कर रहे हैं जनार्दन कह के। तो जनार्दन शब्द का मतलब जैसे कि हम समझते हैं क्या है, जनता के पालक, जनता के पालक, जो जनता का पालन करते हैं, प्रजा का पालन करने वाले। और भगवान तो क्या है, वैसे ही पूरी सृष्टि के पालक है। तो अर्जुन यहाँ पर जनार्दन इसलिए बोलते हैं कि जनार्दन मीन्स आप जनता के पालक हैं, आप जनता का पालन करते हैं, और आप मुझे क्या कह रहे हैं, युद्ध करने के लिए कह रहे हैं जिसमें इतनी सारी प्रजा का जो है संहार होने वाला है। तो यहाँ अर्जुन थोड़ा सा
भगवान को भावुकता की तरफ लेके जाते हैं। फिर दूसरी लाइन में बोलते हैं केशव। अब देखिए यहाँ पर केशव भी बोल रहे हैं, केशव यानी कि केशी असुर का संहार करने वाले। अब केशी असुर के माध्यम से अर्जुन क्या बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से मोह रूपी अज्ञान रूपी असुर मेरे भीतर प्रवेश कर गया है, हे केशव, हे केशी का दमन करने वाले, केशी असुर का संहार करने वाले, मेरे अंदर से मोह या अज्ञान रूपी असुर का आप वध करिए। अब इस श्लोक के अगर तात्पर्य में जाए तो बाकी सब तो भक्तों ने बहुत अच्छे से सब चीज बता दी है कि कृष्ण भावनामृत क्या है, ये एकांत में करने वाली वस्तु नहीं है, एकांत में नहीं करना है। जबकि क्या है, लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, वो ये सोचते हैं कि मतलब भक्ति का मतलब क्या है, सब कुछ छोड़ के विरक्ति होकर के वैराग्य लेकर के आप संन्यास को चले जाइए, जबकि वो संभव नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपने दिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आता है कि एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम यहाँ ले सकते हैं अर्जुन के चरित्र से, कि अर्जुन को जब कंफ्यूजन हुआ तो अर्जुन अपने गुरु के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान को क्या किया, अपना आदि गुरु स्वीकार किया, उनके शरणागत हुए वो। और ये गलती हम लोग कई बार करते हैं, हम पढ़ते तो हैं, सब जगह से ज्ञान लेते हैं, लेकिन बाद में हम सलाह लेने के लिए कहाँ जाते हैं, कर्मी लोगों के पास जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं, है ना, अपने सगे संबंधी के पास जाएंगे, अपने माता पिता के पास जाएंगे। बुरा नहीं है, लेकिन जिस विषय का ज्ञान जिसको है उसके पास जाना चाहिए। तो अर्जुन ने जब गुरु स्वीकार किया भगवान को, तो अर्जुन ने वही चीज की, अर्जुन किसी और के पास नहीं गए, अर्जुन अपने कंफ्यूजन के लिए भगवान के पास गए, ठीक है। जबकि उस क्षेत्र में वहां पर क्या है, उनके पास कौन थे, युधिष्ठिर महाराज भी थे, उनके सब भाई भी थे, है ना, सब थे। पितामह तो खैर उनके विरुद्ध युद्ध लड़ रहे थे, तो उनके पास उनको नहीं जाना था, लेकिन युधिष्ठिर महाराज के पास वो जा सकते थे, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज कौन है, धर्मराज है। तो धर्म का ज्ञान करने के लिए अर्जुन वहां भी कह सकते थे भगवान को कि भगवान मेरा रथ जरा युधिष्ठिर महाराज के पास लेके चलिए, और वो तो सेनापति भी थे उनके, तो वो जा सकते थे उनके पास, लेकिन वो नहीं गए। तो हमें ये संदेश इससे मिलता है कि हमें क्या है, अपने गुरु यानी कि उस वस्तु के विशेषज्ञ से हमें राय लेनी चाहिए, अगर हमें निष्पक्ष राय चाहिए तो, है ना। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज हमें ये भी मिल जाती है कि हमें हमेशा जो है उस चीज के जो विशेषज्ञ है उससे ही राय लेनी चाहिए, ठीक है। अब भगवान ने अर्जुन को ये बताया कि अर्जुन तुम्हारे लिए क्या है, बुद्धि योग श्रेष्ठ है, और बुद्धि योग का मतलब क्या है, आपको युद्ध करना है। भगवान आगे जाके कहेंगे, अर्जुन को बहुत क्लियर बोलेंगे कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धचा मयि अर्पित मनोर बुद्धि मामे वैश्यसि असंशया। तो भगवान क्या है, थोप नहीं रहे अर्जुन के ऊपर युद्ध, अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं ताकि वो अब चूज खुद कर सके। तो भगवान जब लास्ट में बोलेंगे तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धचा, तो भगवान लास्ट में आखिरी में 18वें अध्याय के बिल्कुल अंतिम श्लोकों में जाकर के बोलेंगे कि अर्जुन मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया है, अब यथा कुरु, जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा करिए, है ना। तो फिर क्या है, अर्जुन का मोह रहित हो जाता है अर्जुन, तो अर्जुन फिर वही डिसाइड करता है जैसा कि भगवान चाहते थे उसको। तो ये श्लोक इस दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर एक तरह से गीता पूरा विस्तृत रूप से हम लोगों के लिए भगवान देने जा रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा तारकेश्वर प्रभु जी, अगले वाला श्लोक कर ले क्या? हाँ जी माता जी। ठीक है गौरव प्रभु जी, अगले वाला कर दीजिए। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। व्यामिश्रेण अनेकार्थक, ईव मानो, वाक्येन शब्दों से, बुद्धि मोहयसी मोह रहे हो, ईव मानो में मेरी, अतः एकम एक मात्र, वद कहिए निश्चय करके ये जिससे श्रेय वास्तविक लाभ हम मैं आपनुयाम पा सकूं। आपके व्यामिश्रित अनेकार्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठकर क्या होगा। तो अर्जुन कह रहा है कि व्यामिश्रित यानी अनेक अर्थों से युक्त, जिसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं, उन उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। मतलब ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठकर क्या होगा। तो अर्जुन के मन में जो संशय है उसका निवारण करना चाहता है अर्जुन भगवान के से सुन करके कि भगवान मुझे मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं दुविधा में हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपने एक्चुअल में कहा क्या है, मुझे क्या करना है।
तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पिछले अध्याय में भगवद गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग और नवदीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है। तो जो पिछला अध्याय है उन अध्यायों के अंदर जो सांख्य योग, बुद्धि योग का निग्रह और निष्काम कर्म योग और नवदीक्षित की स्थिति, ये सभी को भगवान ने इनका विस्तार से वर्णन किया है। लेकिन किंतु उनमें तारतम्य नहीं था, यानी दोनों ये सब जो है एक दूसरे से भिन्न थे, इनमें कोई भी सामंजस्य नहीं था। दोनों ये जो सब थे एक दूसरे से मेल नहीं खाते। कर्म करने और समझने के लिए मार्ग की अपेक्षा व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। कर्म करने के लिए, समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। तो इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि कार्य करने में क्या करना है हमें, और उसकी विस्तृत रूपरेखा, व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था कि जिसमें सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। तो सही ढंग से अर्जुन कह रहा है कि भगवान, हे प्रभु, हे गुरु, मुझे आप बताइए कि ये सामान्य रूप से जो मनुष्य है वो अपने भ्रम को कैसे दूर कर सकता है, क्या उसे करना चाहिए, किस चीज को स्वीकार करे वो इनमें से। यद्यपि श्री कृष्ण वाक चातुर्य से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत है क्या, जड़ता है या कि सक्रिय सेवा। भगवान का उद्देश्य उसे भ्रमित करना नहीं था, वो उसको भ्रमित नहीं करना चाहते थे कि, लेकिन फिर भी अर्जुन ये समझ नहीं पा रहा कि कृष्ण भावनामृत क्या है। जड़ता यानी कि एकांत में जाकर के भगवान की भक्ति करना, या फिर सक्रिय सेवा यानी कि युद्ध करना। तो अर्जुन अपनी दुविधा को दूर करना चाह रहा है कि उसे क्या करना है इनमें से, वो युद्ध करे या फिर भक्ति करे। भगवान ने क्योंकि दोनों ही पिछले श्लोकों में दोनों को ही महत्व प्रदान किया है कि दोनों ही जो है जरूरी है, लेकिन अर्जुन अपने मन में जो दुविधा है उसको दूर करना चाह रहा है कि उसे करना क्या है। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवद गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। तो अर्जुन जो है हम जैसे बद्ध जीवों के लिए, जो संसारी जीव है या संसार में जो लिप्त है, हम जैसे लोगों के लिए भी वो मार्ग प्रशस्त कर रहा है कि हमें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए यदि हम दुविधा में हो तो, और हमें कौन सा मार्ग चुनना चाहिए और इसका क्या अर्थ निकालना चाहिए, जो भगवान ने अभी तक हमें इन 2 अध्यायों के अंदर बताया है। तो भगवान से प्रश्न करने का उद्देश्य अर्जुन का यही है कि हम जैसे जो जीव हैं, हम जैसे जीवों का भी उद्धार हो सके। तो अर्जुन एक तरह से हमारे जो है एक तरह से प्रतिनिधित्व कर रहा है हमारे हम जैसे लोगों का। तो यहाँ पे यही है कि अर्जुन की जो दुविधा है कि वो कैसे क्या करे, तो उसका निवारण करना चाह रहा है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जो इसमें जो है अर्जुन जो है वो जो दूसरे अध्याय में भगवान ने जो है उनको इतने उपदेश दिए थे, तो उनसे जो है उनको सुनकर जो है अर्जुन जो की बुद्धि वो है भ्रमित हो गई कि वो अब इतने सारे बता दिए कि उनमें से मुझे क्या करना है, क्योंकि भगवान ने ये नहीं बताया कि उनको जो है क्या करना है। अतः निश्चय करके मुझे बताया कि तो अब अर्जुन इसमें पूछ रहा है कि इनमें से जो सबसे श्रेष्ठ है वो मेरे लिए की है, मुझे क्या करना चाहिए। इसमें भगवान जो है बताना ये चाह रहे कि तुम जो अपना कर्म करो और कर्म को जो है भगवान को केंद्र बिंदु में रखकर हमें जो है कर्म करना चाहिए। लेकिन जो है हम भी ऐसे ही कंफ्यूज होते, तो अर्जुन ने वो है हमारे लिए ये प्रश्न पूछा है कि भाई हम जो है जब एक जीव है वो ये सब बताए होंगे, जैसे वेदों में भी क्या, वेदों में भी जो है अलंकारित भाषा का प्रयोग किया, तो उसको जो है तब उसमें भी उसका निष्कर्ष ये है कि हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन क्या है उसमें अलंकार उसमें बताया गया है, तो हम उसमें से जो अपने फायदे का सिर्फ उसी को देखते हैं। इससे हम जैसे हवन है या जब तब जो पूजा पाठ उसको हम उससे करें कि जो है जैसे देवी की पूजा करें, हमें जब नवरात्रि करते हैं कि उससे जो हमें ये चाहिए, तो कुछ भी फल प्राप्ति के लिए हम जो है उसको करते हैं, कुछ यज्ञ हवन, तो उसमें से लेकिन उसका जो मेन निष्कर्ष उसको कोई नहीं समझ पाता। तो उसके लिए जो है अर्जुन अब वही पूछ रहा है कि जैसे वेदों में बताया करता है, अब भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भी भगवान ने जो है उसको इतना कुछ बता दिया कि आप इसमें से क्या ये करो। तो अब अर्जुन वही पूछ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए।
लेकिन इसमें जो भगवान जो है अर्जुन को चकराना नहीं चाह रहे थे कि तुम्हें जो है मैंने इतना कुछ बता दिया है, तो वो भगवान तो उसको समझा रहे थे कि भाई ऐसा करने से ये होगा, दूसरे अध्याय में बताया है। लेकिन जो है अब जो लेकिन अर्जुन वो है वो अर्जुन नहीं समझ पा रहे थे कि यानी कि कृष्ण भावना में क्या जड़ता है सक्रिय सेवा की जो है। कृष्ण भावना में क्या कि अब जो भी कोई बोलता है कि भक्ति नहीं करनी चाहिए, भक्ति तो जो है बुढ़ापे में करनी चाहिए, अभी तो हमें हमारे इतने सारे काम है वो कौन करेगा। तो लेकिन ये नहीं पता कि जो हम कर्म करते हैं उसी में जो भगवान को सेंटर में रख के कर्म करते हैं तो वही भक्ति है। कोई ऐसा नहीं है कि सब बोलते हैं ना कि चलो घर बार छोड़ो चलो हरिद्वार, तो ये भक्ति नहीं है। क्योंकि भक्ति तो जो है भक्तों के संग में रहकर, वैष्णव के संग में रहकर, जैसे अब कृष्ण भावना में हम देखते हैं कि जो प्रभुपाद ने शुरू किया, इसमें क्या सब अपने अपने कर्म करते रहते हैं, अपने जो भी कार्य है सब नौकरी पर जाते हैं, सारे कार्य है अपने परिवार, लेकिन उसमें क्या उनके बीच में जो भगवान श्री कृष्ण है वो हर कार्य, अगर वो अपने काम पर भी जाते हैं, नौकरी पर भी जाते हैं, तो वो उसमें क्या देखता है कि जो मुझे जो है मुझे अब ये नौकरी करनी है, अपने जो है भगवान के ने जो ये है भगवान के जीव है इनकी भी सेवा करनी, और मैं भगवान की भी जो है अब सब जो बैठ जाएंगे तो फिर जो है सब बैठने से थोड़ी काम चलेगा, क्योंकि सबको करने सबको जीवन जीने के लिए तो कोई बात पैसे तो चाहिए ही। और जैसे जब हमारा कर्म है उसमें से जो हम पैसे कमाते हैं उसमें से जो हम भगवान का अलग से निकाल के रखते हैं कि जो है मंदिर के लिए, तो वो सब क्या है, वो कर्म जो है सब कृष्ण भावना मृति कर्म है। तो उसको समझने के लिए जो है करना वही है, लेकिन जो है वो भगवान ने उससे पहले बहुत कुछ बता दिया कि बुद्धि योग के बारे में, कि बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह की जो है निष्काम कर्म योग नवदीप की ये सब चीजें, तो उसमें से अर्जुन सोच रहा है कि अब मैं क्या करूँ, युद्ध करूं या नहीं करूं, क्या करना चाहिए। तो वो सब जो है इसमें अर्जुन भगवान से अब पूछ रहे, तो अगले में जो है इसका आंसर भगवान देंगे। हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। अरे कृष्णा माता जी, मुन्ना तो इतना कुछ ना मेरा तो आपने सब बता तो दिया, तो थोड़ा बहुत किन्हीं पता तो है ना मुझे। आपके मिश्रित अनेका तक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। तो वो बोल रहे कि आपने इतने अनेकार्थक उपदेश दे दिया मेरा को, और मेरे इतने उपदेशों को सुनकर मेरी बुद्धि तो मोहित हो गई है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। तो अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेय क्या होगा, कि मैं तो इतना उपदेश दे दिया और मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे कृपा करके बताइए कि इनमें से कौन सा सर्वश्रेष्ठ श्रेय कार्य है जो मैं उसको करूं। तो पिछले अध्याय में जो भगवत गीता के उपक्रम के रूप में संख्या योग, बुद्धि योग और बुद्धि द्वारा इंद्रिया निग्रह, तो ये सारे बता दिए थे उसमें भगवान ने पिछले अध्याय में दूसरा में निष्काम कर्म योग तथा नवदीक्ष की स्थिति, जैसे नवदीक्ष है भक्त है जो विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है। तो ये किंतु उसमें तात्पर्य में नहीं था कि कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि इनको समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्था रूपरेखा की आवश्यकता होगी, कि इनको समझने के लिए इतनी आवश्यकता होगी, ये मुझे नहीं पता था। और ये आपने इतने सारे कर्म योग और ये नवदीक्ष ये बता दिए, अब मैं ये इसमें पड़ गया हूँ कि मैं ये इनमें से कौन सा कर्म करूं। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों की स्पष्ट को कर लेना चाहता था। इन जो ये भ्रामक है ये इनको स्पष्ट करना चाहता था, अपने गुरु से बोल रहा था, अपने गुरु के शरणागत होकर कि मैं इनको स्पष्ट करना चाहता हूँ, अकिल में से मैंने कौन सा करना चाहिए जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। जो सामान्य मनुष्य जैसे हमारे जैसे जीव जो सब इनको भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके, मतलब कि मुझे ऐसा ज्ञान बताओ, ऐसी बुद्धि दो के बुद्धियों के द्वारा की कर्मयोग की जो मैं
इनको सभी कर सके, सभी मनुष्य कर सके इनको। यद्यपि कृष्ण वाक्य चातुरी से अर्जुन को, जो भगवान कृष्ण चतुर से और चतुराई से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, कि भगवान तो ये नहीं था कि भगवान उसे चतुराई से अर्जुन को चकराना चाहता है, लेकिन बस अर्जुन ही थोड़ा भयभीत हो रहा है कि मुझे करना क्या चाहिए। उसने अपने गुरु के सामने अपना दिल खोल के रख दिया और उससे ही जिज्ञासा कर रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावना अमृत क्या जड़ता है, कि ये जड़ता है या कृष्ण भावना क्या है, वो ये समझ ही नहीं पाया। जैसे कि सोग्र मुनि वो बताते हैं कि जो मछली का जो एकांत में जो भक्ति करता है वो सफल नहीं होता, मतलब कि उसका पतन हो सकता है कभी भी। जैसे कि मछली का संग देख लिया, उसने जल में तपस्या कर रहा था कई हजारों वर्ष से, उसका शरीर भी गल गया था, बिल्कुल कति खराब हो गया था, और फिर उसने एकांत में जो वो भक्ति कर रहा था तो वो भक्ति उसकी सफल नहीं हुई, उसका पतन हो गया। फिर उसने उसके भोग की इच्छा हो गई तो उसने 50 लड़कियों से, एक राजा की लड़कियों 50 लड़कियों से शादी की और खूब भोग किया। तो ये है कि उसका पतन हो गया। एकांत में भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति तो हम भक्तों का संग और वैष्णव भक्तों का संग और शास्त्रों का ज्ञान और गुरुजनों का ज्ञान, मतलब इन्हीं से अगर हम करेंगे, कृष्ण भावना भावित होंगे, तभी हम भक्ति कर पाएंगे। अकेला हम भक्ति कर ही नहीं सकते। तो यही दे रखा है कि ये कि सक्रिय सेवा, दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते, मतलब कि हमारे जैसे जीव जो समस्त शिष्य है वो सभी भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं कि भाई ये कैसे भक्ति करनी चाहिए। जैसे कि ये नहीं है कि जाके ना संन्यास ले लो और एकांत में भक्ति करो कहीं भी जाकर, वो भक्ति एकांत की नहीं है। इसमें तो हम अपना घर का कार्य करते करते ही भगवान का कीर्तन कर सकते हैं, भगवान का नाम लेते लेते, भगवान मैं आपके लिए प्रसाद बना रहा हूँ, भगवान मैं आपके घर में काम कर रहा हूँ, आपकी सफाई कर रहा हूँ, मतलब हम अपना सारा काम करते करते भगवान को बीच में केंद्र बिंदु बना सकते हैं, जिससे हमारा कर्म कांड नहीं बनता। भक्ति हम रोड पर चलते चलते जप कर सकते हैं, मतलब सब कुछ कर सकते हैं किसी टाइम भी, सोते जागते बैठते उठते, नहाना बेनहाना, मतलब कैसे भी हम, भगवान ने इतनी ज्यादा छूट दे रखी है हमें कि बस भगवान ये कहता है कि आप मेरे शरणागत हो, चाहे तुम नहाओ या मत नहाओ, लेकिन मुझे शरणागत हो, कृष्ण भावना भावित हो और मेरा ध्यान करो और मेरी भक्ति करो, चाहे और कृष्ण भावना अमृत का मार्ग प्रसाद कर रहा है। तो यही है कि कृष्ण भावना भावित बनो, सब यही मार्ग अपनाओ, सब भक्ति करो। और हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। अखिल प्रभु जी, आप एक बार लास्ट में इसका थोड़ा सा निष्कर्ष आप ही बता दे, दोबारा आपको मैं परेशान करी, कल आपकी क्लास प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। देखिए, ये जो दूसरा प्रश्न आ गया ना अर्जुन का, तो इस दूसरे प्रश्न के अंदर अर्जुन क्या है, वो पहले प्रश्न का ही एक तरह से एक्सटेंडेड सा प्रश्न है। ये उसी प्रश्न के ऊपर एक जो है दूसरा प्रश्न जो है अर्जुन दे रहे हैं। क्योंकि अर्जुन जैसे होता है ना, कई बार हम एक प्रश्न पूछते हैं तो फिर बाद में अपने गुरु से पूछते हैं कि अब आप कृपया करके मुझे बताइए कि मैं इसमें से करूं क्या, मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। तो अर्जुन का वही भाव है। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान आपने बहुत सारी चीजें मुझे बताई है, लेकिन मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे लिए क्या है। अनिर्णय की अवस्था हो गई है, मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। और भगवान तो वैसे ही उनका नाम क्या है, मोहन है ना। तो वो कह रहा है कि मेरी बुद्धि को मोहित क्यों कर रहे हो, मेरी बुद्धि की परीक्षा क्यों ले रहे हो, अब आप ही बताओ कि इसमें से मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है, क्योंकि आप तो सर्वज्ञ हो, है ना। तो अब क्या है कि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि भगवान ने बहुत सारी चीजें जो है उनके सामने रख दी हैं। जैसे होता है ना, कई बार बहुत सारी प्लेट में बहुत सारा जो है हमारे सामने बहुत सारी चीजें सर्व कर दी जाती है, तो हम कंफ्यूज होते हैं कि हम इसमें से क्या लें, क्या ग्रहण क्या करें। बहुत सारा जो है हमारे सामने चीजें पड़ी हैं, तो हम क्या खाएं क्या लें।
तो वही चीज अर्जुन की है। अर्जुन कह रहे हैं कि मेरे पास आपने सांख्य योग भी बता दिया, मुझे बुद्धि योग भी बता दिया, मुझे जो है आपने स्थित प्रज्ञ के बारे में बता दिया, आपने समाधि के विषय में बता दिया, कर्म योग के बारे में बता दिया, लेकिन वास्तव में श्रेष्ठ क्या है मुझे ये तो बताइए जिसको मैं स्वीकार कर सकूं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक अर्जुन का बहुत ही जो खास जो गुण है वो जो है अर्जुन यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। अर्जुन क्या है, भगवान के एकनिष्ठ भक्त हैं, एकनिष्ठ भक्त हैं। उन्होंने सब कुछ ज्ञान ले लिया, लेकिन अब डिसीजन भी वो किस पे छोड़ रहे हैं, निर्णय भी किस पे छोड़ रहे हैं, अपने गुरु पर, है ना। वो निर्णय खुद नहीं ले रहे हैं अपने जीवन का, क्योंकि ये क्या है, बहुत उनके जीवन का अब तक का सबसे बड़ा डिसीजन है। अदरवाइज क्या है, वो कुरु सेना को तो पहले हरा चुके हैं। जब वो बृहन्नलय के रूप में थे अज्ञातवास में, वो इसी कुरु सेना को अकेले दम पे उन्होंने हरा दिया था। वो हरा सकते थे, उनको मालूम था। लेकिन अब क्या है, यहाँ पर बात आती है धर्म और अधर्म की, कि आगे जाकर के आगे की पीढ़ियां कैसे इसको याद करेंगी। इसलिए वो कह रहे हैं कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है मुझे बताइए। तो अब क्या है, अर्जुन चाहते तो क्या कर सकते थे वो, क्योंकि भगवान तो सारथी हैं अर्जुन के, तो भगवान अर्जुन क्या कह सकते थे, जैसे अर्जुन ने पहले बोला था कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए, तो अर्जुन चाहते तो कह सकते थे कि भगवान अब मैंने ये सब चीज सुन ली है, मैं क्या है अब ये डिसीजन ले रहा हूं, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। तो वो कह सकते थे कि भगवान मेरे रथ को युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाइए, लेकिन अर्जुन ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा भगवान को। अर्जुन कह रहे हैं कि अब भगवान आप ही बताइए मेरे लिए अब इसमें क्या श्रेयस्कर होगा। ठीक है, तो ये एकनिष्ठ भक्त का लक्षण है कि वो क्या करता है, अपने जीवन के हर जो निर्णय होते हैं उसको अपने गुरु के निर्देश, गुरु के मार्गदर्शन में लेना चाहता है। तो अर्जुन यही चीज हमें बता रहे हैं कि हमें क्या है, अपने जीवन के जो भी डिसीजन है, जब बिल्कुल हम कंफ्यूज हो, हमें कुछ ना पता लगे, तो हमें क्या करना चाहिए, एकनिष्ठ होकर के गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इसीलिए भगवान के ऊपर अर्जुन छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता लग रहा था कि कृष्ण भावनामृत वास्तव में क्या है, जड़ता है कि सक्रिय सेवा है। जड़ता मीन्स या तो निष्कर्म करना हो सकता है। अब क्या है कि क्योंकि भगवान एक तरफ क्या है, निष्काम कर्म योग बता रहे हैं, और दूसरी तरफ भगवान क्या बता रहे हैं, उनको स्थित प्रज्ञ भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं। तो अर्जुन यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि कार्य ना करना उससे भगवान प्रसन्न होंगे, या मैं कार्य करूं उससे भगवान प्रसन्न होंगे। तो आगे जाकर के भगवान क्या है, अर्जुन के इन प्रश्नों का बहुत विस्तार पूर्वक उत्तर देंगे। और यहाँ पर क्या है, केवल हमें अर्जुन का यही चरित्र पता लगता है कि अर्जुन क्या है, भगवान के बिल्कुल एकनिष्ठ भक्त थे। और यही चीज हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए कि जो भी हमारे गुरु हैं, हमें उनकी एकनिष्ठ जो है शरणागति लेनी चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी।